व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने का। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, हमारी वीडियो नसरुल्लाह तक पहुँच गई जिसमें आज उन्होंने कहा है कि सब्जियां देखो साढ़े किन्ने अच्छे व्यू ने। ते असी चाचा जी ते चाची जी वास्ते ये सब्जियां रखी हुई सी, मूलियां, शलजम, पालक। ਤੇ ਹੁਣ शायद वो नहीं आते, तो ਅਸੀਂ सोच रहे हैं कि ਅਸੀਂ ये किसी ਨੂੰ दे देंगे। मतलब जब शलजम पकने को आ गया, मूलियाँ पकने को आ गई हैं, तो अब इनका दिल कर रहा है कि किसी बहन भाई को दे देते हैं, चल किसी के मुंह में आ जाएगी। हालांकि साथ में ये सब्जी इतनी और बना रहे हैं। तो ये टिकटॉक वाली तो बात मैं ज़रा बाद में करती हूँ। वो बात है कि जो इसकी पकाते ही नहीं। मेरी मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगती, मुझे दालें या चिकन गोश्त वगैरह अच्छा लगता है, हम लोग वो शौक से खाते हैं। हालांकि सब्जी इतनी अच्छी चीज़ है कि जब गोश्त रोका जाता है ना, तो साथ में दालें भी रोक दी जाती हैं, लेकिन सब्जियां वो है कि सब्जियां तकरीबन बीमारी पे भी नहीं रोकी जाती। सब्जियां कहते हैं ठंडी होती हैं और अच्छी होती हैं ग़िज़ा के मतलब लिहाज से। तो आपके मतलब अगर बीमार भी हैं तो फिर भी सब्जियां आपको डॉक्टर बताते हैं कि सब्जियां खाएं, लेकिन जी सुमेरा की अपनी मर्जी है। तो परी की मामा ज़रा आप इंटरव्यू पे थोड़ी सी बात करें, फिर मैं टिकटॉक वाली बात करूंगी कि कितने फ़ख्र से ये लोग टिकटॉक 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 कर रहे हैं। तो आज अब्बास वीर से तो स्पेशल इंटरव्यू लिया गया है। जो वो नसरुल्लाह वीर है ना, जो वो इंटरव्यू वाली वाजिब बना हुआ था। हाँ जी। वो इंटरव्यू ले रहा था, ऐसे ऐसे बढ़ चढ़ के इंटरव्यू ले रहा था, पता नहीं जैसे बहन पता भाइयों नहीं ने क्या ऐसा कह दिया। कह दिया। और जो हालांकि बात बिल्कुल सही होती है, खुद भी समझ रहे होते हैं कि बहन भाइयों ने बिल्कुल सही बात की जी है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात देखो, मेरा कह रही है कि बहन भाई कहते थे इन्हों दोवां दी ना एक खानदान च शादी हुई थी, इन्हों दोवां दे बच्चे नहीं दूर होने। फिट है मुझे किसी ने, मैंने तो किसी के भी चैनल पे ये कमेंट इनके नहीं पढ़ा। कभी नहीं पढ़ा। और इतनी बड़ी बात तो कोई कर ही नहीं सकता। इतना शिरक कौन कर सकता है कि कहे कि फला जगह पे शादी हुई थी, इनके बच्चे नहीं होने। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। इतनी बड़ी बड़ी ये बातें खुद से लगाते हैं और फिर ये बहन भाइयों का नाम लेते हैं। कोई इतना बड़ा शिरक नहीं करता। शिरक तो करना वैसे भी गुनाह है, तो इतनी बड़ी बात है कि जी इन फला फैमिली में शादी हुई थी, इनके बच्चा नहीं होना। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह ताला ज़िंदगी वाली औलाद दे, साहिब औलाद करे। तो फिर जी अब्बास को अल्लाह ताला ने बेटी दे दी। अब्बास की शादी को भी 2 साल हुए माशाल्लाह, और 6-7 माह की उसकी बच्ची भी है। और जिस तरह वो पहले कहती थी कि मेरा मिस कैरेज भी हो गया था, तो हैरत वाली बात है जब इतनी बड़ी बड़ी आप बातें कर देते हैं। तो उधर से जी अब्बास वीर से स्पेशल इंटरव्यू लिया गया है। हाँ जी। कि ना बताएं जी भाई आप क्यों नहीं हमारे पास आते, अपने से बात ले लीजिए। हाँ, आप हमारे पास आप क्यों नहीं हमारे आते? पास क्यों नहीं आते? तो सारे आ जाते, अगर वो नहीं आए तो कौन सी बात है? बात हो रही है और मामा बीवी को इनके लेकर घर तो जाने कोई की। जाता ही नहीं है ज्यादा। वो सिर्फ तब के गए हमें एक जब बार गए थे आसिया। आसिया, फयाज और इनकी अम्मी गई थी, हाँ बस जी, उसके बाद कोई भी नहीं था गया। कोई भी नहीं। हाँ, जब ये इधर थी ना चौक आजम, उस वक्त सारे ही हाँ जाते थे। जी। तो आपके तो बीच में बात ही नहीं हो रही। बहनों के घर तो सबके जाते हैं, ताहरा को लेके जाते हैं, आपदा को लेके भी जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। महविश को स्पेशल काम के लिए बुलाया जाता है। जिस तरह कल ये साथ लेके गई है सुमेरा, और जाके वहाँ चाय बनाई है महविश ने, और हर बंदा कह रहा है महविश को काम वाली बनाया हुआ। तो फिर बात ये हो सुमेरा रही है। लेके जाके फिर वापस छोड़ा महविश को। हाँ, घर आई है फिर। अच्छा। घर आई है। तो फिर वहां से ये उनको घर छोड़ के फिर आए हैं, जहाँ अपने ससुर को कह रहा था आप हमारे साथ चलें। वहां से गाड़ियां जाती हैं, तो आप बस कहीं शादी पे जाना था तो आप वहां से बैठ के बस पे चले जाना। तो सबको कह रहा था आप हमारे घर आए, आप हमारे घर। देखिए इतनी सर्दी में कोई निकल ही नहीं रहा। कोई मजबूरी हो तो बंदा निकलता है। बल्कि आज हमारे फौतगी हो गई थी, तो कश्मीर गए हैं कि अबीरा की अम्मी अब्बू सारे। तो इनकी अबीरा की फुफ्फो और परी की जो फुफ्फो है इनके, उनकी डेथ हुई है, तो कश्मीर गए हैं। और बल्कि बता रहे हैं कि उधर ज़रा सर्दी नहीं है। वहाँ पे हालांकि मतलब सर्दी -1 है, पर जैसी यहाँ पे ठंड हाँ है ना, जी, वैसी नहीं है। तो जाना मैंने भी था, तो फिर तो मुझे सारे सबने नहीं गए रोक क्योंकि दिया। बच्चे छोटे हैं। तो मतलब बड़े बड़े ही गए हैं। तो लेकिन उधर जाके तो उन्होंने बताया कि उस शिद्दत की सर्दी नहीं है जितनी लाहौर में पड़ रही है। तो बंदा ना किसी मजबूरी
मजबूरी से भी नहीं निकल रहा। और और बता शायद रहे परी थे, के पापा भी आ जाएं फिर हम लोग जाएं, हाँ तो जी, शायद मुझे वो तब भी ना लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं बता बहुत रहे हैं ज्यादा ना, ठंड है। धुंधों की वजह से एक्सीडेंट हाँ बहुत जी। ज्यादा हो रहे हैं। तो ये भी कब के दिन के निकले, कहीं रात 9-10 बजे ये पहुंचे हैं, जी। और आगे से उन्होंने लेने आना था। और तो था ये भी कि मामा उनका जनाजा, क्योंकि वो काफी बीमार थी, तो हाँ, 3 बजे 3:30 तक बजे, उनका, हाँ। हाँ जी, नमाज जनाजा हो गया, तो तदफीन वगैरह सब कुछ हो गई थी, तो और मुंह भी ये नहीं देख रात सके। 11 बजे पहुंचे और मूवी नहीं देख सके। हाँ, तो मजबूरी में भी बंदा थोड़ा सा ना निकलते गुरेज करता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं, और किधर से बात किधर उठाई, किधर से बात किधर उठाई। और उनके लिए आप सबने खुसूसी जी, दुआ दुआ करनी करनी है। है। बिल्कुल, जो वैसे भी बीमार होके मरते हैं, कहते हैं ये आखिरी दर्जा शहीदों का है, और वो अपने दुनिया पे ही अपने दुख काट बिल्कुल, जाते हैं, सबसे बड़ी तकलीफें काट कुफो थी जाते हैं। इनकी। हाँ जी, तो अल्लाह ताला जी जितने लोग चले गए सबकी बख्शिश फरमाए, और जो हम लोग जिंदा अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हिदायत का रास्ता बताए। और कहते हैं मुसलमान पैदा होना बड़ी बात है, मुसलमान होके मरना बहुत बड़ी बात है। और मामा कह रहे थे कि दिसंबर में फोत हुए थे उनके हस्बैंड, हाँ, और जनवरी में वो फोत हो हाँ, गई एक हैं। साल एक एक महीने के साल बाद। 1 महीने का गैप आया है। हाँ जी, यहाँ पे मामा मैंने बात करनी थी, जैसे ये बार बार कह रहा है हमें जानवर ने, वो भी कह रहा है किन्ने जानवर ने, 15 लाख के 10 लाख के जानवर है, तो तुम्हारे पास इतने जानवर हैं और तुम्हारी बेटी और माशाल्लाह। बीवी के लिए कुछ भी नहीं है, और पेट्रोल डलवा के उनको छोड़ ही आओ। उनकी अम्मी ने साथ और में कह दिया वो गाड़ी में नहीं वो बैठ गाड़ी में सकता। नहीं बैठ सकता, और जब उसको दिल करे तो वो गाड़ी में बैठ जाता है, और जी सामान लेने के लिए डंगरों की तरह उसको इतना भेज देते हैं, तब इसके डंगर कौन संभालता है। वो कहता है मैं बाइक पे जाता हूँ, गर्मी आएगी ना जब तो फिर बाइक पे लेके जाऊंगा। तो गर्मियों में वैसे धूप और इतनी लुएं चल जाती हैं, तो उसमें भी मुश्किल हो जाती है, छोटी सी बच्ची को लेके जाना और बीवी को लेके जाना। तो ज़ाहिर है बीवियां तो कंप्रोमाइज करती है ना, और उनको करना भी पड़ता है चाहे जो भी हो। अब और ये मामा अब फयाज पे ये बात करनी है, मुझे ये कमेंट आया हुआ था कि फयाज ने फौरन कह दिया जी वो मेरी बहनें हैं, तुम्हें मजाक करते, तो मुझे कमेंट आया हुआ था इसने अपनी बहनों के साथ तो कभी भी इस तरह हाँ बदतमीजी जी, नहीं की, और कभी उनको भी नहीं। टीज करके बदतमीजी करके बात की हो। बहन को तो स्पेशल लेके हाँ जी, आया है, अब वो आपदा के छोड़ने घर से जाता पता है, करके अब छोड़ने जाना था। तो वही ना, बहनों के साथ इसने कभी ऐसे बात नहीं की, और इसकी बहनों ने देवरों से इस तरह बर्दाश्त की, वो तो देवरों में रही नहीं है, हाँ जी, जो उन्होंने बर्दाश्त की होगी। इसको भाभी है मिली हुई है टीज करने के लिए, फिर क्या देता जी मैंने तो मजाक नहीं किया। ये आसिया से भी इतना नहीं करता जितना ये महविश से करता है। ये बहुत उलझता है हाँ इसके जी, ये साथ। महविश से ज्यादा करता है वो बेचारी, हालांकि हर वक्त लगी रहती फयाज भाई। फिर हाँ, इधर मैं बात जरा टिकटॉक की कर लूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी कि ये टिकटॉक जितना लोग, हम लोग रिएक्शन वाले या लोग रोला डाल रहे हैं कमेंटों पे कि इसकी अर्निंग बिल्कुल गलत है, नाजायज है, ये एक प्लेटफॉर्म ही गलत है। क्योंकि अगर सही होता तो पाकिस्तान में बैन ना होता। तो ये बैन किया गया तो किसी मकसद के लिए किया गया है, तो हमें नहीं पता जी। कुछ लोग कह रहे हैं जी अच्छी चीज़ करें तो ये मतलब सही है, ना करें तो नहीं सही। इस पे हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जहाँ तक पता चला, हमने हमारे पास जो 2 फतवे आए उसमें ये बिल्कुल इसकी अर्निंग नाजायज़ है, चाहे जो भी है, क्योंकि इस पे गंद बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग इतने फख्र के साथ वो मोबाइल लेके आई हैं, सबसे पहले बड़ी जोड़ी नसरुल्ला वीर साहब और उनकी बीवी, और आके स्पेशल वो बता रही है कि हमें जी दूसरे इसके ज़रूरत बहुत थी मोबाइल की, क्योंकि इस मोबाइल में हमारा ये यूट्यूब चैनल है, उस पे हमारा टिकटॉक चैनल है, और हमने वो टिकटॉक करना होता है, हमने लाइवें करनी होती है। मतलब ये वो कितनी फ़ख्र की बात है। एक चीज़ का आप लोगों को पता है, चल भी गया है कि ये गलत चीज़ है, गलत अर्निंग है, लेकिन उधर वो जी रात को महविश कह रही है कि उसकी सास कहती मैं तेरे कमरे जान लगी सी, तुसी सुते सी। हाँ हम मैं सो गई सी, क्योंकि मैं थकी हुई सी, मैं सो गई सी, मैनू नहीं पता बस कदों आए ने। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਬੈਠੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। मतलब ये अपने दोनों फिर इन्होंने कमरों में बैठ के ना वो लाइव स्ट्रीम की। तो जो है रात को उसके जब मेहमान आए हैं माशाल्लाह से, जो लोगों ने बिस्किटों की बात की है, तो वो जी 10 मेहमानों के लिए वो बिस्किट निकाले गए थे, जो मेरा फिर कह रही थी बचे हुए हम खुद खा लेंगे और चाय पियेंगे। 10 मेहमान आए थे, उनके लिए चाय बनी है। तो वो फिर कह रही थी हाँ ये आगे हैगी है बची है सेका, ए लै जावांगे। फियाज भाई ना नाले आगे सेकेगा नाले लाइव स्ट्रीम करेगा। तो मेहमान आए कहाँ पे पता थे? नहीं कहाँ से आए थे। नहीं 10 आए लोग थे, किसके घर थे? इनके घर ही आए थे। तो चाय बनाई तो कह रहा हाँ मैं छोटा, सारे बैग ने गप्पा शप्पा मारने वास्ते सबके लिए बनाई होगी ना चाय, मेहमान इतने ना भी होंगे सबके लिए।
तो कहते सारे मैं भी गल्लां करनियां सीगियां, मैं छोटा होके ते चावां बना लिया कहते हैं सारे बैग गल्लां करन गप्पा शप्पा मारन। फयाज ने चाय बनाई। हाँ नहीं, चाय तो उसकी अम्मी ने बनाई थी तो कप्पों में डाली थी उमेरा ने, और बिस्किट वगैरह निकाले और कप शप निकाले थे। तो उस पे वो कह रहा था, तो इतने फख्र से उमेरा कह रही थी कि हुण नाले अग सेकेगा ते नाले लाइव स्ट्रीम करेगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही आप किस किस्म के मुसलमान हैं। सुबह वाली वीडियो पे मैं बात करूंगी, ये जो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कंजरों वाली हरकतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, आप यूट्यूबर बन गए कि आप इस्लाम से खारिज हो गए हैं। ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग यूट्यूब पे आ गए हैं या ये इधर आ गए टिकटॉक पे आ गए, तो ये तो अपना मुसलमानों वाले काम ही भूल गए हैं। इन्होंने तो इस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें अगर मुसलमान पैदा किया है तो हमारी लिमिट क्या है, हमारा इस्लाम का जो है एक दायरा कितना है, हम उससे बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम उसके अंदर रहते हैं तो हमारे लिए क्या फ़ख्र है, बायसे फ़ख्र की क्या बात है। ये जो मतलब आ गए हैं इधर यूट्यूब पे, उन्होंने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया, उन्होंने दुपट्टों के बगैर उनकी बीवियां नाच रही हैं, डांस कर रही हैं और इतना वो फ़ख्र कर रहे हैं। यहाँ यूट्यूब से अपनी औरतों को डांस करवा के नचा के टिकटॉक पे बैठा कर, पता बता रहे थे, कह रहे थे ये 2-3 घंटे बैठते हैं ना तो ये 15-20 हज़ार रुपया लेके हाँ उठते हैं, जी। इसलिए तो ये पागल हुए पड़े हैं। तो इन्हें नहीं पता कि ये कमाया हुआ पैसा भी अगर हो सकता है, हो सके तो हमारे काम ही ना आए, हम बीमार हो तो हमारे काम ही ना आए, और खुदा ना खास्ता हम इस तरह का पैसा इकट्ठा करके मर गए तो वो हमारी औलादों ने अय्याशियों पे लगाया तो वो डबल गुनाह मिलेगा। एक तो जो हमने गुनाह करके पैसा कमाया और दूसरा हमारी औलादों ने उसको गुनाह के ज़रिए उसको इस्तेमाल किया और उजाड़ा। तो ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली चीज़ है। बंदा फ़ानी, अल्लाह बाकी, अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह का नाम ही बाकी रह जाना है। और जब अल्लाह तबारक तआला जल्ले शानू ने आखिरी वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन होंगे अर्श मौला, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होंगे तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, जिब्राइल अमीन से फरमाएंगे कि कौन कौन, तो आगे से जिब्राइल अमीन अर्ज़ करेंगे अल्लाह तू, तेरा अर्श और मैं, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे तू भी मर जा। तो फरिश्तों का ये होना है, हम तो कुछ भी नहीं है। और यकीन करें जब हम, अब तो मेरी तबीयत नहीं ठीक तो मैं इतना जा नहीं सकती, तो जब जाते थे तो जब वहाँ बयान पढ़े जाते थे ना, और यकीन करता था बाजियों के मुंह चूमे, उनके हाथ चूमे जाके, जो इतने खूबसूरत अल्फाज बयान करती थी और हमें अल्लाह ताला का इतना डर सुनाती थी, और दिल करता था अल्लाह ताला हमें यहाँ मौत आ जाए, हम तेरा जिक्र सुनते सुनते मर जाएं कि हमारे हिसाब ना हो। अल्लाह तो हमें माफ़ फरमाना, तो अपनी रहमतों से हमें माफ़ कर देना पाक परवरदिगार, हम बड़े गुनाहगार बंदे हैं। तो इतना आप लोग आगे निकल गए, उतना आगे निकल गए, आप कोई आप में मुसलमानों वाली बात ही नहीं रह गई, इस्लाम वाली बात ही नहीं रह गई, कोई हमारा क्राइटेरिया ही नहीं रह गया। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, अल्लाह ताला हमें मुसलमान पैदा किया, हमारा ख़ात्मा बिल खैर करे, ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी, ईमान की सलामती वाली मौत। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अब कमेंट कीजिएगा कि मेरी कब्र में टांगे और मैं अच्छी बातें नहीं करती, तो फिर अल्लाह ताला आपको पूछेगा। मैंने तो हमेशा कहा अपनी मौत को याद रखो, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।